प्यारे बच्चों, यस इलेक्शन प्रोसेस देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, बहुत ही ज्यादा जटिल है। लेकिन मैं आपको बड़ी आसानी के साथ बताऊंगा ताकि आप समझ सको और दूसरे को समझा भी सको। जानना जरूरी है। इस इलेक्शन प्रोसेस से सिर्फ राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, आपके जो एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो राज्यसभा है उनका जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो लगभग ऐसा ही होता है। थोड़े बहुत अंतर के साथ आपको क्या करना है, समझना है। ठीक, अब देखो दोस्तों, जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कौन है पता है ना? मैं एक बार फिर से लिख दूं, निर्वाचक मंडल में आपको अच्छे से पता है ना कौन होते हैं? एमएलए होते हैं, नहीं होते हैं, और एमपी होते हैं, और कौन होते हैं? यही तो होता है। लेकिन होते कहां से? प्रत्येक राज्य से एमएलए होंगे, और देश में कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, एमपी। तो एमपी जो होते हैं तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के 233 लोग, ये मिलकर के क्या होता है? निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। ठीक, मान लेते हैं हम लोग किसी 2 कैंडिडेट को या 3 कैंडिडेट को क्या करवाते हैं? चुनाव लड़वाते हैं। ठीक है, कोई 3 कैंडिडेट ले लेते हैं। वो 3 कैंडिडेट कौन है? वो 3 जो कैंडिडेट है, चिड़िया सब आगे इधर यही चू चू कर रहा है, नहीं, वो 3 कैंडिडेट ए है और बी है और सी है। इन तीनों कैंडिडेट को हम लोग क्या करेंगे? फाइट करवाएंगे। फाइट करवाने का मतलब ऐसा नहीं कि युद्ध के मैदान में खड़ा कर देंगे और बोलेंगे एक दूसरे को क्या करो, मारो, नहीं, यह चुनाव में फाइट करवाना है, चुनाव लड़वाना है। बात समझे? यस प्यारे साथियों, अब मुझे बताइए आप, इसके लिए क्या होगा? देखिए, ए, बी और सी। अगर एक और ले लिया जाए तो हम लोग को मजा आएगा। क्या करें, एक और ले ले, एक और ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग डी तक पहुंचेंगे। मतलब जो इस बार का चुनाव होगा तो हम लोग कहां तक पहुंचेंगे? तीसरी गिनती तक पहुंचे कि दूसरी गिनती में खत्म करवा दें? सेकंड राउंड में चलो देख लेंगे उस हिसाब से। सेकंड राउंड में अगर खत्म करवाना है तो भी करवा सकते हैं। 4 कैंडिडेट हो, 10 कैंडिडेट हो, उससे क्या मतलब है? किसी को वोट ही नहीं देंगे हम लोग। ठीक, सारे बच्चों देखो, सारे के सारे कैंडिडेट यहाँ पे इस तरह से लिस्ट में है ना? यस सर। और जो वोट देने आते हैं, तो वोट देने जो आते हैं तो कैसे लोग होते हैं? अच्छे और शिक्षित लोग होते हैं ना। वोट देने से पहले उनको बताया जाता है कि वोट कैसे दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ वोटर्स ऐसे भी होते हैं जो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डाल सकते हैं। क्यों? हम लोग अपना जो नेता चुनते हैं, अपना जो प्रतिनिधि चुनते हैं, नचनिया, बजनिया नहीं, घुंघरू वाला, पाजेब वाला, क्रिकेट वाला, हॉलीवुड वाला, बॉलीवुड वाला, यही चुनते हैं ना। किसी अच्छे आदमी को कैंडिडेट आज तक हम लोगों ने चुना? अब तक तो मैं देख रहा हूं कि बहुत कम। चूंकि अच्छा, ईमानदारी के साथ एक बात पूछो, आज मैं पूछ ही लेता हूँ, हिम्मत करके पूछो। यस आपके सामने 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? देखिए, मुझे देख करके डर से आप ये मत बोलिएगा, डरिएगा मत, जो सच है वही बोलिएगा, ठीक है ना? सॉरी, आपके सामने 2 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। एक ऑप्शन क्या है आपके सामने? एक ऑप्शन है, कोई एक एक्टर है। क्या? उस एक्टर में हम लोग ले लेते हैं सलमान खान। कौन सा खान? बात समझा? और एक साधारण व्यक्ति को लेते हैं, और उस साधारण व्यक्ति में हम लेते हैं किसको? आजाद सर को। किसको? ये आजाद सर सिर्फ मैं नहीं हूं, एक और है, ऐसे ही अभागा एक और है, ठीक है?
चाहे मुझे ले लो या उनको ले लो, बातें कही है। एक आजाद सर को लिया, पूरी लगन और मेहनत के साथ 10-20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक खूब कठिन परिश्रम करने के बाद वो आपके समक्ष आया और अपने आप को दावेदार बताया कि मैं क्या करूं, इस बार चुनाव लड़ रहा हूं। इसके 2 दिन के बाद एक झटके में कौन आया? सलमान खान। ठीक है, तुम ईमानदारी के साथ बताना, चुनाव कौन जीतेगा? सलमान खान जीतेगा ना? कौन जीतेगा? क्योंकि उस बेचारे के सामने इसकी कोई औकात ही नहीं है, 0 सन्नाटा है। लेकिन सच क्या है? सच क्या है? सच ये है कि इन्होंने जो आपके लिए मेहनत किया, इन्होंने ग्राउंड लेवल पर जो मेहनत किया, जिंदगी में नहीं कर पाएगा, किसी कीमत पर नहीं कर पाएगा। क्यों? आपने नाम सुना होगा गौतम गंभीर का, नाम सुने हो ना? आपने नाम सुना होगा सनी देओल का, सुने हो ना? आपने नाम सुना होगा कंगना रनावत का, नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? बताइए, कंगना जी इलेक्शन जीती, इलेक्शन जीत करके क्या कर रही है? वो मूवी बना रही है ना? नहीं बना रही है? जनता से कोई मतलब है? जनता से किसी तरह की कोई मतलब है? किसी प्रकार से कोई मतलब है? अच्छा, सनी देओल साहब 5 साल तक रहे ना बीजेपी से, 5 वर्ष तक रहे ना, क्या कभी भी आपने सुना, आप समझ भी पाए कि 5 साल में वो क्या किए क्या नहीं किए? कैसे 5 साल खत्म हो गया? बोलिए ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो गौतम गंभीर साहब है वो इलेक्शन जीतने के बाद क्या आपको कहां दिखाई दिए? क्रिकेट के मैदान में नहीं दिखाई दिए। कभी कोच बनकर, कभी बल्लेबाज बनकर, कभी लीजेंड बल्लेबाज, कभी बूढ़ा बल्लेबाज, कभी छोटा बल्लेबाज, दिखाई दिए ना? बोलिए ना। यहीं पर आपके, अरे भाई बाहर में जाए, ये आजाद सर जैसे बहुत से लोग हैं इस संसार में, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आजाद सर जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, जो अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए दिन रात लगातार अनवरत निरंतरता से मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लो नहीं मिलता है। और भले मानुस लोग क्या कहते हैं? भले मानुस कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग तो क्या कर रहे हैं, चुनाव में भाग ले ही नहीं रहा। कैसे भाग लेगा? कैसे भाग लेगा बताइए? अगर खेसारी हो, है ना, और सामने में बीमारी हो, बताइए किसको चुनेंगे आप? अरे नाम बीमारी है, आदमी बीमारी नहीं है भाई, नाम बीमारी है। नहीं जी, सच यही है कि हम वल्गरिटी को ज्यादा पसंद करते हैं, नहीं करते हैं? वल्गरिटी को हमें ज्यादा पसंद है। हम वल्गरिटी से रूबरू होना चाहते हैं और होते हैं। जितना वल्गर समाज बनाइए उतना ज्यादा आप क्या होंगे? फैम पाएंगे, उतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। ये सच है। आप जितना ज्यादा सिगरेट फूकिए जनता के सामने आकर के, जनता आपको उतना ज्यादा पसंद करेंगी। आप जितना गाली बकना सीख जाइए, ठीक है, गाली जनता को नहीं, झूठ मूठ का किसी ऑफिसर को गाली दे दिए, धमका दिए, ए ऑफिसर इधर आओ, जो कि हमारे देश में होता है भाई साहब, यही सच है। वो आदमी क्या हो जाएगा? वो जल्दी फेमस हो जाएगा। और सच ये है कि ऑफिसर उन्हीं लोगों की बात सुनता भी है, प्यार से अगर कहो ना नहीं सुनता है, साफे नहीं सुनता है। हम 3 साल से प्रेम पूर्वक समझा रहा हूं कि मेरे घर के ऊपर जो तार है ना वो हटवा दो, नहीं हट रहा है। अब मेरे जगह कोई अगर दूसरा आदमी होता, नहीं मार पिटाई करता, तार हट जाता, मेरा तार नहीं हट रहा है। 3 साल खत्म होके 4था साल शुरू है, ठीक है, 7 साल लगाऊंगा तब भी गलत राह पे नहीं उतरूंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तुम जो यहाँ पे देख रहे हो कि वोट, तुम्हारा वोट जो है बोगस हो रहा है, बोगस समझते हो ना? अरे खराब। और सोचिए ट्रेनिंग देने के बाद भी उस बोगस के समझ में नहीं आ रहा है
कि हमें क्या करना, राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे वोट डालना है? नहीं। और ऐसे लोगों का बोलबाला हमारे सामने है। हम चुनाव नहीं लड़ेगा, हम मजाक किया, खाली एक उदाहरण दिया, हम ये सब काम थोड़ी ना करेगा, नहीं करेगा भाई। बच्चों, मैं समझा क्या रहा था आपको? मैं समझा रहा था कि मान लीजिए टोटल 120 वोटर्स हैं। कितने वोटर्स हैं भैया? 120 वोटर्स हैं। बात को समझिए, 120 क्या है? वोटर्स है ना। और इन 120 वोटर्स में किस किस तरह के वोटर्स हैं? एमएलए भी है और एमपी भी है, और दोनों की वोट वैल्यू जो है वो क्या है? अलग अलग है। जब दोनों के वोट की वैल्यू अलग अलग है तो हम लोग यहाँ मान लेते, एक पल के लिए मान लीजिए कि दोनों की जो वोट वैल्यू है ना वो सेम है। अभी फिलहाल के लिए, समझने के लिए भाई साहब, दोनों की वोट की वैल्यू सेम है और प्रत्येक व्यक्ति की वोट की वैल्यू एक है। कितनी है? हालांकि ऐसा होता नहीं है, सारे राज्य के एमएलए की जो वोट वैल्यू है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि 120 क्या है? वोटर्स हैं, और उस 120 वोटर्स में प्रत्येक वोटर्स की जो वोट की वैल्यू है ना वो एक एक है, बराबर है। बात बुझता है? और चलिए, इन 120 वोटर्स में जब सबने वोट करा तो वोट कैसे करा? एक व्यक्ति आया और वोट जो करना है तो सबको करना है। सुन लीजिए, इसमें क्या होता है? रेफरेंस होता है। क्या होता है? रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब वरीयता। क्या? वरीयता। वरीयता समझते हैं? वरीयता नहीं समझते हैं? मान लो आपकी उम्र है 45 साल, बोलिए 45, और पढ़े लिखे खूब है आप, गलती से सरकारी जॉब नहीं है, उम्र हो गई 45 साल, जमीन जगह भी नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत है, कौन कन्या देगा? नहीं देगा ना। अब मान लीजिए गलती से क्या हो रहा है, आपके पास 4 रिश्ता आ रहा है। कितना रिश्ता? आप किसको ठुकराएंगे? साफ ठुकरा देना। किसको ठुकराएंगे? किसी को नहीं, नहीं ठुकरा सकते हैं आप। 4 ठो है ना, अब 4 ठो में कौन ठो हो रहा है सिलेक्शन? 4 में चारों नहीं मिल जाएगी आपको। अरे भाई साहब क्या देख रहा है यार? मतलब ये समझिए कि बड़ी मुश्किल से 4 रिश्ते आपके लिए आए। कितने रिश्ते? नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग का तो खैर कहीं ना कहीं है ना, खुदा मेहरबान, तो आप लोग पहलवान। ठीक, आप लोग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 4 रेफरेंस आपको क्या करना है? आप मान लीजिए, ये समझिए कि 4 कन्याएं यहाँ पे है लिस्ट में। कन्या का मतलब महिला है। 4 कन्याएं इस लिस्ट में है, ठीक है। चलो आप लोग भी मान लो कि 4 है, ठीक। अब जरा सोचिए आप किनको सिलेक्ट करेंगे? आप कहेंगे सर जी नाक नक्शा के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो सर बी जो है ना हमको ज्यादा पसंद है, पहले नंबर में ना हम बी को रखते हैं। ठीक, बढ़िया बात है। लेकिन वो दूसरी बात और कह रहा है कि सर जी अगर बी जो है ना किसी तरह हमको रिजेक्ट कर दिया, हम जानते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो रिजेक्ट होना तो तय है, तो सर हम ना डी को पसंद करते। किसको? क्योंकि ऐसे जो मामलात हैं वो झेला हुआ है। इससे पहले 10 रिश्ता आया था, एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। 4 है ना, तो वो और भी हमको बोल दिया कि सर जी ऐसा कीजिए ना। तीसरा नंबर पे ना सर सी को रख लीजिए, और चौथा नंबर पे ए को। कहने का मतलब ना सही से कोई भली होती है, ठीक है। कोई ना कोई मिलिए ना जाएगी चारों में से। इन चारों में से किसी ना किसी एक को आपको क्या करना, हर हाल में पसंद करना है, ठीक। ये मान लो ये है टुनटुनिया, क्या? टुनटुनिया देवी, ठीक है। लास्ट में अगर क्या हो, कोई नहीं हो, तो टुनटुनिया देवी आपको पसंद करना होगा। यही आपको पसंद कर रही है, ठीक। क्योंकि इसके बाद आपकी कुंडली में क्या है? इसके बाद आपकी कुंडली में शादी तो क्या, रिश्ते की कोई बातें नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कोई एमएलए या एमपी वोट डालने आएगा
तो 4 कैंडिडेट है ना बच्चों, कितने कैंडिडेट है? 4 कैंडिडेट है ना। इन 4 कैंडिडेट्स में, इन 4 कैंडिडेट्स में क्या करेगा, चारों को पसंद करेगा, चारों को अपनी वरीयता देगा, चारों को अपनी रेफरेंस देगा। बात समझा? चारों को अपनी क्या करेगा, वरीयता देगा कि मेरी पहली पसंद बी है, दूसरी पसंद डी है, तीसरी पसंद सी है और चौथी पसंद ए है। कहने का मतलब अगर बने तो राष्ट्रपति बी बने, ना बने तो डी बने, ना बने तो सी बने और लास्ट में अगर कोई नहीं तो ए तो बने। बात समझा? उसी तरह से क्या हुआ, उसी तरह से एक आदमी आया, मान लो उसका नाम था क्या नाम था, कवि किशन। क्या नाम था? कवि किशन। और कवि किशन क्या किया, समोसा खाते हुए आया, ठीक है। समोसा खाते हुए आकर के पहला वोट यहां दिया, दूसरा वोट यहां दिया, तीसरा वोट यहां दिया, चौथा यहां दिया, ठीक है। इस वोट का कोई मतलब है? जिस तरह से संसद में समोसे जैसे मुद्दे का कोई मतलब नहीं है संसद भैया, उस तरह से इनके वोट का कोई मतलब है कोई मतलब? अरे किसको दे रहा है? अरे वोट दे किसको रहे हो तुम? ये मुंडी जा रहा ऊपर, पूंछ आ रहा नीचे, नहीं जी? यस जी। आधा भारत में, आधा नेपाल में। तुम कहाँ के हो? तुम्हारा आधा घर है जो भारत में है और आधा घर तुम्हारा नेपाल में है, तो तुम बताओ किस देश के नागरिक हो? क्या पाएगा? बोलो, दोनों में से किधरों की सेना आएगा बजा के चला जाएगा? नहीं जी। नो मैंस लैंड में तुम घर बना लिया हो यार। यहाँ देखो तो 2 नंबर जो दे रहा, किसको दे रहा? बी को दे रहा, किसी को दे रहा है? तो ये कहलाएगा बोगस, ये बकवास कहलाएगा, बकवास। क्या हो जाएगा? ये बोगस हो जाएगा, ये इनवैलिड वोट हो जाएगा। कौन सा वोट? इसी तरह से अगर मैं एक और नाम लेता हूं, जैसे क्या, जैसे कोई आया, जैसे रन आउट आया। कौन आया? रन आउट किसी व्यक्ति का मान लो नाम है, ठीक है। ये रन आउट आया और दौड़ते हुए इस बार रन आउट ना हो जाए, ठीक है, सबको एक एक रन देते हुए बैठ गए। बात समझा? नाम है रन आउट। रन आउट के डर से क्या किया? एक एक रन, मतलब सबको एक एक देके चल दिया। क्या किया? इसके वोट का भी कोई मतलब नहीं रहा, इसको बोलते हैं इनवैलिड वोट्स। कैसे वोट्स? कोई भले मानुस आए, 2 3 1 4 दिया, 1 2 3 4 दिया, कोई सोचा कि मैं भेदभाव नहीं करता, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 करके चलाता हूँ। इस तरह से वोटिंग हो गई, वोटिंग प्रोसेस पूरा खत्म। बात समझा? और जब कैलकुलेशन किया तो पाया, क्या पाया कि कुल जो वैध मत है, कुल जो वैध मत है, उन वैध मत में वैध मतों की संख्या कितनी है? 100। वोट कितने पड़े थे? वोट कितने पड़े थे? 120 है ना भाई साहब। वोट डालने जो आए थे कितने लोग आए थे? वैध कितने हैं? मतलब 20 लोग क्या हुए? 20 लोग में से 2 लोग तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हेड और टेल रन आउट होता जा रहा है, सबको एक एक दे दिया। किसी का मन ऐसा भी करता है कि मैं क्या करूंगा, मैं एक के अलावा किसी को पसंद करूंगा ही नहीं, खाली छोड़ के चला है। तुम पसंद नहीं कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन नियम के मुताबिक, कायदा और कानून के मुताबिक तुमको क्या करना, वरीयता सबको देना होगा। बात समझ आई? इस तरह से वोट की जो प्रोसेस है समाप्त हुई और कुल 100 वोट है ना, 100 वोट्स क्या हुए? वो वैलिड हुए। सबसे बेहतरीन प्रोसेस अगर है और सबसे ज्यादा जटिल अगर प्रोसेस है तो वो क्या है? काउंटिंग। क्या? काउंटिंग। ठीक है बच्चों, काउंटिंग को समझने के लिए मुझे इसको क्लीन करना होगा। इसको क्लीन करता हूं मैं।